पहले जो पेप खेलता था, अब नाउ एवरीवन इज प्लेइंग लाइक हिम, तो उसके लिए भी डिफिकल्ट हो गया। और वो अभी आर्टेटा की तरह हराम बॉल खेल रहा है भाई। बाय द वे लास्ट मैच देखो क्या था। बट शुड इट बी मोर अबाउट लिवरपूल बीइंग टॉप डॉग अबाउट टू विन 21? Should be on you. You are the stars, right? There is always more crowd at a liquor store than a art gallery. So बट ना एक हिंडसाइट में ना वो गेही का ट्रांसफर फेल हो गया ना, तो वो थोड़ा मैं यही बोलने वाला बैक था ऑफ द माइंड। हैप्पी है प्लेयर्स जो आए, जो नहीं आए उसके सीरियसली यार तुम लोग ये बताइए क्या आप जेम्स बॉन्ड की शूटिंग चल रही लिवरपूल में? The blue cartel always against the red cartel, but मेरे से भाई को मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा। ऐसा लगता है कि अगर ये क्रिकेट होता तो पब्लिक बोलते मैच फिक्सिंग है, बट सिमियोने से आप वो निकाल दोगे तो फिर सिमियोन ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली मेरे को अब फील हो रहा है केबीसी में लोगों की कैसे वो हॉट सीट में भाई वो पूछेंगे ना बैलन डोर कौन जीता, वो भी नहीं बता पाऊंगा मैं हॉट सीट पे भाई। Madrid has a different mentality when it comes to the Champions League. यार जब से बंद वाला स्टेडियम बना है तुम लोग तो प्रेशर कुकर से कुकी हो रहे हो उसे। Welcome back to Rivalry Room Season 2, everyone. Let's go. ये शो में our creators तो obviously अपनी खुद की बसड़ करेंगे, but the main essence of this show is the fans in the fan panel. Episode 2 के panelists हैं, starting with the pioneer of नारियल शुद्धि, सुनील जी. पंडित जी In the middle we have दिखते हैं मॉन्क की तरह, predictions है बहुत bold, निधि. Thank you. And the expert from tackling from behind and the defender of Man City 115 Pranay. और हमारे amazing esteemed fan panel guys, clap. Let's go. And of course, your host me Animesh Thakkar. Before we go ahead into this episode, please like करना, subscribe to the channel and आपके suggestions comments में डालते रहना, आपसे ये show बनता है. Alright, let's go guys, come on, let's go, let's get started. And before we start, I think एक चीज जो मैं mention करना चाहता हूँ, Animesh last season was there. He was literally with you guys there, and अब Animesh is now the host. So I think that is what football can do, यार. So one clap for Animesh also, यार. From there to here. Straight to the main question, and hopefully for the last time ये season में Ballon d'Or officially खत्म हो गया है. ये जो किस्सा शुरू हुआ था फरवरी में यहाँ पे ये मंच पे is over, the end. Any surprises guys? कि ठीक है अभी? ऑब्वियस सरप्राइज यही है कि रफीनिया इतना नीचे क्यों आया एंड यमाल सेकंड कैसे आया। आई थिंक दैट वाज अ सरप्राइज। वो राहुल गांधी की तरह यमाल वोट्स खा गया रफीनिया के। राहुल गांधी नहीं, आई थिंक केजरीवाल की तरह। मतलब तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट सरप्राइज। आई थिंक डेम्बेले जीतने से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक दैट वाज द ऑब्वियस चॉइस। मे बी साला अगर चैंपियंस लीग में कुछ करता या फिर उसकी टीम अगर आगे जाती तो आई थिंक माय विनर वुड हैव बीन साला, मगर Dembele winning the Champions League, I think that was deserving. यार आई थिंक फर्स्ट डेम्बेले विनिंग द चैंपियंस लीग इज नॉट क्वेश्चनेबल अकॉर्डिंग टू मी, वो बिल्कुल सही है। बाकी रैंकिंग्स के ऊपर आप मतलब अभी से लेके अगले 3 दिन तक डिबेट करने वाले 3 दिन नहीं, हाँ, 3 महीना होगा। भाई एक चीज बोलूं, व्हाट दे हैव इंश्योर्ड विद द रैंकिंग्स, अब वो डेलिबरेटली हुआ है कि बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल बायसेस, और मेरे को पता है कि 100 जर्नलिस्ट हैं, उनके खुद के ओपिनियंस है एटसेट्रा एटसेट्रा। इसकी बैलन डोर खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद भी इसके बारे में बात चलती रहेगी। So marketing master stroke. That is all I'll say, because there are a lot of questionable things in that ranking, including Salah over Rafinha. Let me say that as a Liverpool fan also, that is weird. आई थिंक 2 चीज़ें हुई हैं बैलन डोर पे। विनर पे तो आई थिंक कोई डिबेट नहीं है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल एग्री कि भाई ट्रॉफी वाइज और स्टैट वाइज अगर हम बात करें तो डेम्बेले वाज क्लियर। बट 2 रैंकिंग्स जो हुई हैं, आई थिंक पहली पेड्री की, ऑफ कोर्स बार्सिलोना फैंस भी हैं तो 11वें नंबर पे पेड्री का होना इज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर आप टॉप 10 बैलन डोर रैंकिंग्स देखो तो ट्रॉफी को ज़्यादा वेटेज मिली है
rather than individual performance. I mean, there are two things that you can take out. शायद यमाल पे लोग debate करें. But top 10 में अगर आप देखो, Cole Palmer is there in top 10 because he became champions of the world, as Chelsea fans would say. बाकी सारे PSG के हमें बहुत सारे players दिखे, विटीनिया दिखा, नूनो मेंडिस दिखा, तो ट्रॉफी वेटेज बहुत ज़्यादा हुई है. And number 5 पे of course Rafinha was also very surprising for me because I mean everyone knew कि यार top 3 तो Rafinha का बनता ही था in terms of individual performances, clutch moments and all of that. So अब अगेन जैसे निधि भाई ने बोला अगले तीन महीने हम इन्हीं चीज़ों पे डिबेट करने वाले हैं. सो या बट आई थिंक Ballon d'Or क्लियर विनर. आई थिंक डेम्बेले की स्टोरी एंड द होल जर्नी दैट ही हैज़ हैड इन द लास्ट 2 years, people called him finished. A lot of people after he left Barcelona, Dembulance and all those, you know, terms that he सबसे ज़्यादा तूने ही बोला था अपने पेज पे. मैं मतलब call an ambulance, ये मैंने शेयर करा था यार. That is great man. Call an ambulance. But I love these stories man. Despite जो banter और वो सब तो देखो चलता ही रहता है. अब 2 साल बाद अब क्या पता डार्विन नूनेस बैलन डॉर जीत जाए तो वो भी हम कहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं. बट दैट्स अ स्टोरी एंड दैट इज व्हाट फुटबॉल इज ऑल अबाउट. बारसा फैंस, क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने ही शायद से लमीन यमाल के कैंप में ज्यादा वोट डाल दिया और राफिनिया को चीट कर दिया? No. Honestly speaking, I don't think so. It's totally up to the fans. It has to come down to the journalists as well. Rafinha, he has to finish second. Like getting 60 goals and assists एक season में with that many contributions, and he's coming 5th. That's like totally questionable. And on top of that, he equaled Ronaldo's goals and assists record in a single UCL campaign. Ronaldo, whom we call Mr. Champions League, they didn't even give him the UCL Player of the Season. That was actually very unfair. And Yamal तो मतलब कैसा है कि he is the poster boy. As Nidhi bhai said, they need some marketing. So it's like that kind of an equation जो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसा है. यशस्वी जायसवाल प्लेयर अच्छा है, but Gill is always going to win because of his star boy performances. क्रक्स ऑफ द मैटर पे आ रहे हैं. प्रीमियर लीग, बहुत सारे लोगों ने बाय द वे फैन सजेशन ने बोला कि आप ला लीगा के बारे में बात करते हो तो प्लीज प्रीमियर लीग का पूरा डिस्कशन करो. तो लाए ये 3 एस्टीम पैनलिस्ट हमारे, राइट? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद तशन वाला जो आके तशन लेके बीच में ही बैठ गया है. ठीक है. रिकॉर्ड विंडो 445 मिलियन पाउंड्स. फिर भी लोग कहते हैं कि यूनाइटेड कभी वापस ऊपर आएगी. क्या लगता है? अब वो तो यार अब मतलब दैट इज नॉट समथिंग दैट वी कैन कंट्रोल. रिकॉर्ड विंडो मतलब अब देख यार, अपना 5 साल में एक बार होता है. अभी अगले 5 साल तक जितने भी लिवरपूल फैंस हैं भूल जाओ. वही एक प्लेयर, आधा प्लेयर, ये सब हम लोग लेके आने वाले हैं. तो मतलब आई डेंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. सो व्हाट डू यू मीन बाय पीपल सेइंग यूनाइटेड कब वापस आएगी? बिकॉज यूनाइटेड इतना नीचे है तो उनके ऊपर आने की बात तो होगी ना. मोर ऑफ द मैटर ऑफ द फैक्ट कि चलो लिवरपूल फाइनली अपने अबिस से लेके लास्ट 6 साल में टॉप टीम है, टॉप डॉग अलॉन्ग विद मैन सिटी. नॉट डिबेटेबल, कोई डिबेट नहीं करेगा यहाँ पे. बट समटाइम्स तक कि लगता नहीं है कि देयर इज स्टिल मीडिया कवरेज ऑन यूनाइटेड. इट्स ऑल अबाउट यूनाइटेड कभी वापस ऊपर आएगी, यूनाइटेड इज सो बैड. Should it be more about Liverpool being top dog, about to win 21? It should be on you. You're the stars, right? There is always more crowd at a liquor store than a art gallery. So crowd से मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Real people know जहाँ पे क्या चल रहा है. तो there we go. Are you happy with the players you got in this season? या आई एम एक्चुअली. बट ना एक हिंडसाइट में ना वो गेही का ट्रांसफर फेल हो गया ना, तो वो थोड़ा मैं यही बोलने वाला बैक था ऑफ द माइंड. हैप्पी है प्लेयर्स जो आए, जो नहीं आए यार उसके सीरियसली यार तुम लोग कार से लगवा लेना भाई. नहीं यार, we can't complain about this window यार. मतलब आप सोचो ये सीजन स्टार्ट होने से पहले अगर मेरे को कोई बोल देता ना ये सीजन एंड होगा तो आपके पास ईसाक और फ्लोरियन वर्ड्स दोनों होगा, तो मैं बोलता कि भाई आप मतलब क्या फूंक रहे हो थोड़ा सा. मतलब ये बताइए क्या आप जेम्स बॉन्ड की शूटिंग चल रही लिवरपूल में? 007. ओ 007 007 है ना. 7 wins 0 draws 0 losses. गुड वन. लिख के भाई आया वो यहाँ पहले पे से. टेबल देखो पीछे यार, लाइक इट्स 5 wins in 5. Look at that 15 points बॉस. आई थिंक वो डोमिनेशन अलग है. प्रणय भाई, बहुत सारा शोर था ना लास्ट 6 साल में कि क्लॉप couldn't compete, मैन सिटी इज डिस्ट्रॉइंग द लीग. फिर चेल्सी पे इल्जाम. क्या लगता है अभी? चेल्सी पे तो इल्जाम लगा ना अभी तो तो भाई हैं कोई. अब चेल्सी वाले जितने भी फैंस हो कमेंट कर देना भाई. वी आर ब्रदर्स, द ब्लू कार्टेल. अब द ब्लू एवर्टन
City, Chelsea, the blue cartel, always against the red cartel. But एक बहुत फनी अकाउंट है ट्विटर पे ली करके, तो वो ही ऑलवेज ट्वीट्स अबाउट यू नो द ब्लू कार्टेल के बारे में बात करता है. बट हाँ मतलब निधि भैया वो जो twitter.com पे जो वॉर चेस्ट के बारे में बात होती थी क्लॉप के कि FSG is gonna pull that war chest, क्लॉप is just waiting कि नहीं अभी FD पे इन्वेस्ट करो, मार्केट ऊपर है अभी थोड़ा. तो वो अब जाके हाँ वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि FD जब आपकी मैच्योर होती है तब तक आपकी रिटायरमेंट किया जा जाता है. अरे तो आपके साथ वही हुआ. PPF. हाँ, उसके बेटे को मिल गया. मैं बोल रहा हूँ भाई, निधि भाई को बुलाना बंद करो. ये सीजन लिवरपूल आर गोइंग टू रन अवे विद इट. आपने बोला कि इंप्रूवमेंट्स आर नीडेड. विदाउट दोस इंप्रूवमेंट्स भाई फैंस अब विदाउट दोस इंप्रूवमेंट्स, पहले बोलते थे ना सुनील फर्गी टाइम, अभी स्लॉट टाइम हो गया है. स्लॉटेज टाइम इन लोग ने नाम भी दे दिया है भाई. यहाँ पे विजुअल डाला है, जस्ट लुक एट द मिनट्स में जहाँ पे ये गोल्स आए हैं. और निधि भाई ने राइटली बोला, आई थिंक नो वन इज डिसएग्रीइंग हियर कि लिवरपूल नॉट इवन हिट योर सेकंड गियर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट मैन? लाइक 88th मिनट किएजा अगेंस्ट बॉर्नमथ, गुमोहा न्यूकासल 100 मिनट मार्क पे, सोबोसलाई आर्सेनल, मैट जब भी आपको वो चाहिए ना कड़क फ्री किक इंस्पिरेशन, वो भी आपको मिल गया आपके मिडफील्डर राइट बैक से. फिर साला अगेंस्ट बर्नली, आप लक बोलो जो भी बोलो, आई थिंक जो मेंटालिटी होती है राइट. एंड देन वैन डाइक अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड. यार यू कांट आस्क फॉर बेटर. आई थिंक रिकॉर्ड है कुछ कि 7 मैचेस में सिर्फ प्रीमियर लीग में हैव teams got that record is 7. Liverpool are already on 5 80-minute goals to win the match यार इट्स ग्रेट फॉर योर एड्रेनालिन बट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. ये रात को 2:30 बजे जो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है ना, उसके लिए अच्छा नहीं है. सी यार ऑफ कोर्स इट इज ग्रेट, आप उसको एट्रीब्यूट कर सकते. ऑफ कोर्स इट इज अ साइन ऑफ योर कॉन्फिडेंस कि आप लास्ट मोमेंट तक गिव अप नहीं करते हो. बट ओवर 38 गेम सीजन ये थोड़ा सस्टेनेबिलिटी का इशू आ जाएगा अगर आप हर मैच ऐसे जीतोगे. तो अब क्या है ना, जैसे न्यूकासल के अगेंस्ट वी वर द सेकंड बेस्ट टीम, न्यूकासल वर बेटर. आर्सेनल बर्नली ठीक ठाक मैच था, एथलेटिको के अगेंस्ट वी वर द बेटर टीम. लेकिन आप अच्छा खेल के भी, ठीक ठाक खेल के भी और बुरा खेल के भी आप जीत वैसे ही रहे हो. तो वो थोड़ा खास करके 2-0 के बाद पता नहीं अपने को हमको क्या सांप सूंघ जाता है, वो सही करना पड़ेगा. यार 5 गेम में तुम अगर 5 स्टॉपेज टाइम विनर्स मार रहे हो, do you feel that this is going to come back and kind of teams are going to catch up? Like you said ना 2-0 के बाद तुमको कुछ हो जाता है. वही तो बोला ना कि ये आदत बदलनी पड़ेगी. मतलब इन सम मैचेस यू हैव टू बी कंफर्टेबल. जैसे फॉर एग्जांपल एथलेटिको मैड्रिड वाला मैच आपको इंटरेस्टिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं थी. एवर्टन वाला मैच आपको इंटरेस्टिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं थी. आप क्रूज कर रहे थे, आपको मतलब आराम से जीतना चाहिए था. बट आई गेस है वो इट्स अ बैड हैबिट दैट वी हैव पिक्ड अप. इट्स गुड, मतलब गाड़ी तेज चला रहे हो, मजा तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल भी लाना पड़ेगा. बट आई जस्ट वांट टू से कि हम प्लेयर्स की बात करते हैं, इट इज़ ऑलवेज द मैनेजर एज वेल. अगर मैं स्लॉट की बात करूँ, पिछले सीजन अगर मैं एक नंबर दूँ 100 में से अगर उसने 90 चेंजेस किए तो वर्क हुआ है वो. जैसे हम कह रहे थे कि लकी है, मतलब क्या ही है, तो एक बार लकी हो सकता है इंसान, 2 बार हो सकता है. कार्लो एंसेलोटी फॉर एग्जांपल, ऐसे ही उसकी दाढ़ी सफ़ेद नहीं हुए, स्लॉट के सर पे ऐसे ही बाल नहीं गए, उन्होंने वो मैनेज किया है कहीं ना कहीं पे. तो इट इज़ आई थिंक मैनेजर को भी इतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए जितना हम प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं. 100% यार. एमरम भी टकला हो रहा है. कमिंग टू दैट राइवलरी राइट, क्योंकि आपने एमोरिम के हेयर का बात किया था. सिंस एलेक्स फर्ग्यूसन लेफ्ट यूनाइटेड, ठीक है, सब मैनेजर ले लो, आप दोनों लड़ रहे थे आगे, तो थोड़ा स्टार्ट डाल देते इस पे. यूनाइटेड हैज वन 11, सिटी हैव वन 17 एंड 4 हैव बीन ड्रॉज 0-0. ठीक है, क्लियरली इट इज स्क्यूड टुवर्ड्स मैन सिटी, दैट होल राइवलरी. वहां पे अभी दोनों टीम्स यू कैन से आर स्ट्रगलिंग, बट उनके स्ट्रगल में भी पैरिटी कुछ अलग ही है, ज्यादा ही है द डिफरेंस राइट. मैन सिटी रीबिल्ड अंडर पेप, पॉसिबली लास्ट सीजन. क्या लग रहा है, हाउ यू फीलिंग अबाउट दिस? पॉसिबली लास्ट सीजन तो आई वुड स्टिल से कि ठीक है, दैट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक कि वो लीव करेगा कि नहीं, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एकदम एंड मोमेंट पे आ जाता है एंड सम miracles happen and Pep Guardiola signs an extension. I don't know, like मैं इस चीज़ के ऊपर पिछले 2-3 सीजन से लगातार बात करके मेरा ऐसा हो गया है ना कि यार अब ठीक है, लाइक इवन इफ ही लीव्स, मैं ये चीज़ पहले भी बोल चुका हूँ दैट आई विल बी स्टिल हैप्पी बिकॉज यार 10 साल किसी क्लब को देना, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट पार्ट एज वेल. मॉडर्न फुटबॉल में बहुत बड़ा इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट. लाइक आप मतलब 21st सेंचुरी में अगर आप बात करो, सिर्फ 2 ही मैनेजर्स के नाम आते हैं, वेंगर एंड अब आप सिमियोने को भी ले सकते हो उस पूल ऑफ उसमें.
But having 10 years at a club and literally changing my life, मतलब मेरी Pep Guardiola literally changed my life for sure. I am just happy to the fact that now, since Liverpool has now spent, every club, every top Premier League club is spending money. ये मैं डे वन से बोल रहा था पिछले 5 साल में भी, एंड देयर वर सर्टेन क्लब्स जो इस चीज़ को अग्री नहीं करने, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि भाई नहीं, हम तो अकेडमी से या फिर हम बिना पैसे खर्च करे भी जीत सकते हैं. ऑफ कोर्स देयर हैव बीन केसेस, दे हैव डन इट, बट नाउ आई फील ऑल द टॉप प्रीमियर लीग क्लब्स हैव स्पेंड मनी. तो अब आके नैरेटिव ये नहीं है कि किसने ज़्यादा करा. नाउ इट्स ऑल अबाउट कि सब पैसे स्पेंड करो. लिवरपूल ने स्पेंड करा, चेल्सी हैज स्पेंड लाइक बिलियंस, यूनाइटेड इज स्पेंडिंग मनी, टॉटनम इज नाउ स्पेंडिंग, मतलब टॉटनम भी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते बट दे ऑल्सो स्पेंड गुड मनी. अभी वही फिर भी आके आपको यही बोलते हैं अरे 115 अरे चीट्स, यही रहता. Isn't that triggering after a point यार? ना आई थिंक सी दैट इज अप टू द कोर्ट्स टू डिसाइड. अगर हमें वहां पे साबित सैंक्शन होगा तो ट्रिगर होगा. साबित पहले जो पेप खेलता था, अब नाउ एवरीवन इज प्लेइंग लाइक हिम, तो उसके लिए भी डिफिकल्ट हो गया. और वो अभी आर्टेटा की तरह हराम बॉल खेल रहा है भाई. बाय द वे लास्ट मैच देखो क्या था. बट मुझे लगता है उसमें कुछ शर्म नहीं है यार. लाइक ही ऑलमोस्ट वन द गेम. लाइक कुछ मिनट्स रह गए थे, मार्टिनेली ने इक्वलाइज कर दिया, अदरवाइज ही वुड हैव वन इट. आई थिंक पेप डिडंट वांट टू लूज द डार्बी वाला गेम और ये वाला गेम, ताकि उस पर थोड़ा प्रेशर कम हो, एंड सिटी की उतनी ये नहीं है. आई थिंक इवन ऑन द ट्रांसफर्स मैं बोलूंगा, आई थिंक मैं खुश हूँ कि पेप इज गेटिंग इम्पेशेंट, क्योंकि लास्ट सीजन हमने वेट करके ही जनवरी में हमें प्लेयर्स की जरूरत थी. सॉरी समर ट्रांसफर में हमें जरूरत थी प्लेयर्स की. वी डिडंट साइन एनीबॉडी, ही गॉट गुंडोगन बैक, सेविनियो, जस्ट ओनली दोस प्लेयर्स. बट जब नवंबर के बाद वी रियली फेल ऑफ, when literally none of the result was working in our favor, तो he went out in the market January, खुशनॉफ साइन करा, मार्मूश साइन करा. हालैंड इंजर्ड हो गया था, मार्मूश नहीं होता तो तब तो डेफिनेटली हम टॉप 6 टॉप 7 में मतलब होते हम लोग. कॉन्फ्रेंस भी नहीं खेल रहे होते उस टाइम पे तो. एग्जैक्टली. सो मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि पेप इज नाउ इम्पेशेंट. और ये वाला जो मूव भी हुआ ना, ट्रैफर्ड की जगह एकदम से आप डॉनरोमा ले आए भाई, आई एम वेरी हैप्पी. लोगों को जो भी उसके बारे में वो स्पेकुलेशन करना है करो. 5 years 10 years डाउन द लाइन एवरीथिंग बिकम्स इनरेलेवेंट कि किसने कितना क्या करा. एवरीवन लुक्स एट कौन जीता, कहाँ पे कौन सी वो टाइटल थे. आई एम हैप्पी दैट द फैक्ट दैट वी गॉट अ ट्रेबल विनर, वी गॉट द बेस्ट कीपर, एंड नाउ ही इज परफॉर्मिंग. एंड पेप गार्डियोला लिटरली लुक्स लाइक इम्पेशेंट. जैसा सुनील भाई ने बोला, आई कंप्लीटली एग्री एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम गोना बैक हिम फॉर दैट. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर प्रणय भाई. जैसे कि डोनारुमा है, पेप का जो सिस्टम है उसको बॉल प्लेइंग कीपर चाहिए. एनरिके ने उसको इसलिए निकाला था पीएसजी से क्योंकि वो ये चीज़ नहीं कर रहा था. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सी, 2 चीज़ें. पहला, आई थिंक जो इंटरनल जब हम डॉनरोमा के लिए जा भी रहे थे, तो जब हमने साइन करा तो उसकी रिपोर्ट्स आई थिंक फब्रिजियो या डेविड ने ट्वीट करा था कि वी वर एनीवेज इंटरेस्टेड इन डॉनरोमा, वी वर मॉनिटरिंग हिम फॉर द लास्ट सीजन, और हमारा प्लान था उसको 2026 में लाने का. तो अगर पेप गार्डियोला बोल रहा है कि किसी प्लेयर को आप मॉनिटर कर रहे हो 1-2 सीजन से, तो दैट मीन्स दैट द क्लब इज़ रियली इंटरेस्टेड इन दैट. और अगर आप मेरे को ये बोलो तो कि भाई ट्रैफर्ड के साथ आप चैंपियंस लीग में जब आप मड्रिड के अगेंस्ट आप खेल रहे हो, यू नो दीवारें बंद हो चुकी हैं, वहाँ से पीछे चैंटिंग हो रही है. आई थिंक ट्रैफर्ड इज स्टिल वेरी यंग फॉर दैट, एंड यू नीड अ गुड कीपर जिसने भाई जो मड्रिड जो मिलान डर्बीज में ऐसा परफॉर्म कर रहा है 16 साल की उम्र से. तो जो मैनचेस्टर डर्बी भी हुआ भाई, डॉनरोमा ऐसा लगा मुझे कि भाई मैं उसको 10 साल से देख रहा हूँ सिटी में. लाइक इट नेवर फेल्ट रियली लाइक कि कहीं पे भी कि एक नया प्लेयर सिस्टम में आए मेरे. तो दैट इज़ वाई आई एम हैप्पी. 2 परफॉर्मेंस मैंने उसकी देखी. असल में लास्ट में भी कंसीडर्ड गोल, बट आई थिंक डॉनरोमा इज अ फैंटास्टिक कीपर. इटली में भी, एंड ही ऑलवेज परफॉर्म्स इन इंग्लैंड. ऑलरेडी इंटरनेशनल में पॉइंट्स बचा रहा है भाई ऑलरेडी. या वो एम्बोमो वाला सेव नहीं किया होता, शायद हम वो गेम में वापस आते. तो आई थिंक ऑलरेडी इज मेकिंग. एंड ऑल्सो एक और चीज जस्ट ऑन दैट, आई थिंक डॉनरोमा इज अ लीडर फ्रॉम बिहाइंड. वो जो भी मैचेस, एविडेंटली इट लुक्स लाइक ही इज गाइडिंग एवरीवन. आगे से वो बता रहा है सबको, खुशनॉफ को चिल्ला रहा है एकदम. सो ही इज वेरी एक्टिवली प्रेजेंट फ्रॉम द बैक, जो कि एक आई थिंक केडीबी या फिर केडीबी या फिर बहुत टाइम से मेरे को ऐसा लगता है एक लीडर फिगर की थोड़ी ना थोड़ी मेरे को कमी लगी आफ्टर केडीबी लेफ्ट. तो आई थिंक डॉनरोमा कैन in the next 2 years become even like a keeper, captain keeper for City. United fans on the panel and in the fan panel समझ रहे कि भाई ये कीपर की वेल्थ है, और यहाँ पे यूनाइटेड फैंस की कीपर की गरीबी चालू है. ठीक है सुनील, एक सच्चा सीधा सवाल पूछूं. आज यूनाइटेड द न्यू नॉइजी नेबर्स. नहीं भाई, नॉइजी नेबर हम ही है भाई. ये नहीं से टाइटल नहीं लेना है. ना भाई, वी आर द आई एम प्राउड. हाँ, फर्गसन ने बेचारे ने वो कुछ सोच समझ के बोला, हिस्ट्री चेंज हो जाएगा, बट वो नहीं लेना चाहता मैं. हाँ, बट दैट्स आई थिंक मैं सिटी के लिए बोलना चाहूंगा, बेस्ट कीपर बेस्ट स्ट्राइकर.
भाई तुम फुटबॉल ऐसे ही जीतते हो, तुम्हारा बैकबोन बेस्ट होना चाहिए, बीच में रॉड्री भी है तो वो भी हेल्प होता है। यूनाइटेड के पास नहीं है यार वो बैकबोन, हम कब से बनाने का ट्राई कर रहे हैं। आई थिंक वेन रूनी के जाने के बाद कोई स्ट्राइकर रिप्लेस ही नहीं किया है। डेविड डहर को बेचारे को जो अनसेरेमनियसली निकाल दिया है, उसके बाद से कोई आया नहीं है यार। आई थिंक तो इट टेक्स टाइम टू फाइंड द राइट कीपर। आई थिंक यूनाइटेड को टाइम लगेगा। बट अगेंस्ट चेल्सी वो बैकबोन डिडंट मैटर ना। चेल्सी तो मेरेस्का भाई को मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा जो खुद को सुसाइड किया है, जो मतलब नेटो को निकाल दिया, कोल पार्मर इंजर्ड हो गया। गर्नाचो जिसको यूनाइटेड फैंस एक हफ्ता बिताया डर डर के कि गर्नाचो स्कोर कर देगा तो क्या होगा, लाया ही नहीं भाई, लाया ही नहीं। वो पता नहीं किसी और को ही लेके आया। ऐसा लगता है कि अगर ये क्रिकेट होता तो पब्लिक बोलते मैच फिक्सिंग है, क्योंकि जिस तरीके से उसने इस मैच को छोड़ दिया। आई थिंक दैट वाज अ रिलीफ यार। हमको यूनाइटेड फैंस को ये विन डेस्परेटली चाहिए था, एमरेम को डेस्परेटली चाहिए था। अगर ये नहीं जीते होते तो आज मैं शायद इतना स्माइल नहीं कर रहा होता, बहुत प्रेशर होता मेरे पर ये एपिसोड में, मगर वी नीडेड दिस। आई थिंक चेल्सी को मैं ये भी बोलना चाहूँगा यार, सॉरी चेल्सी फैंस, मगर ये वर्ल्ड कप विनर अब मतलब जो भी जीत के आए, अपने आप को प्लीज ज़्यादा सीरियसली मत लो। क्या जीते तुम यार, एक टूर्नामेंट जहाँ पे PSG वेकेशन पे था, वो लोग जीत के आए और अपने आप को चैंपियंस बता रहे हैं। मतलब क्या लगता है अमोरम के बारे में? व्हाट्स गोइंग आई टू थिंक हैपन? एवरी वीक ऐसे ही होगा। जब हारेगा तो ब्रूनो वर्स्ट प्लेयर है और एमरेम को सैक करो, जब जीतेंगे तो भाई ब्रूनो हमारा कैप्टन है और एमरेम ठीक है, रख सकते, टाइम दे सकते हैं। आई थिंक यही टॉपसी टर्वी चलने वाला है मेरे हिसाब से। तो कोई कंसिस्टेंसी आने के लिए आई थिंक नेक्स्ट 2 गेम्स विल अगेन डिसाइड। जैसा लिवरपूल का बोल रहा था, हमारा भी ब्रेंटफोर्ड अवे है, सनडरलैंड होम है। आई थिंक दीज आर मोर डिफिकल्ट फिक्चर्स टू विन देन सिटी हो या चेल्सी हो। चेल्सी को तो हम 12 साल से हरा रहे, तो लॉट ऑफ पीपल लूजली टॉक अबाउट दिस फैक्ट कि आर्टेटा को देखो टाइम दिया था एंड उसने एक प्रॉपर चैलेंजिंग टीम बनाई है, राइट? लेकिन उसका जो स्क्वाड उसके हाथ में आया था वाज कंसिडरेबली वर्स देन एमोरिम हैज गॉट। वो सब्जेक्टिव होता है, राइट? बट फिर हम कंपेयर कर रही है, आर्सेनल पे ही आते हैं इस पे ये एंगल से, ठीक है? ये आर्टेटा का लास्ट ईयर हो सकता है मोस्ट लाइकली, क्योंकि लिवरपूल ने रिवैम्प किया है, सिटी इज रीबिल्डिंग, पेप तो तशन में जाएगा तो भी तशन में जाएगा, कुछ तो करके जाएगा, राइट? इज दिस आर्टेटाज लास्ट ईयर? आई डोंट थिंक सो हनी। आई थिंक आर्सेनल आर प्राइम टू विन। मतलब एक कल्मिनेशन पॉइंट तो आता ही है ना, ऑफ कोर्स। मतलब निधि भाई, if I ask a Liverpool fan, you will say you're prime to win 21 this year, ना? Of course. नहीं, बट देयर आर अदर कॉम्पिटिशंस आल्सो ना, चैंपियंस लीग भी है और मतलब हमारी टीम बहुत अच्छी है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन लिवरपूल, बट दैट डजंट मीन आर्सेनल कैनॉट विन, दैट डजंट मीन मैन सिटी कैनॉट विन। तो हो सकता है वो लोग जीत भी जाएं। आई थिंक आर्सेनल हैव फिक्स्ड मोस्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। थोड़ा मतलब जो इन वेरिएबल्स होते हैं उनकी आप बात कर सकते हो। इट कैन बी हिज लास्ट सीजन अगर वो फिर से कुछ नहीं जीतता है तो। बट अभी यार 5 मैच हुए हैं, तो हाउ कैन यू से कि मतलब नॉट यू बट एनीबडी, हाउ कैन यू से कि मतलब वो उसका लास्ट सीजन ही होगा। हो सकता है जीत भी जाए वो। These kind of statements were said about a lot। यार मैन सिटी जब तक चैंपियंस लीग नहीं जीती थी, यही था ना कि कुछ भी कर लो चैंपियंस लीग नहीं जीतोगे। PSG जब तक चैंपियंस लीग नहीं जीती, यही था ना कि कुछ भी कर लो यू विल नॉट विन द चैंपियंस लीग। ये मगर नहीं होगा निधि, मुझे नहीं लगता आर्टेटा से होने वाला है यार। आई नो 5 गेम है, हाँ। 2 गेम सिटी और लिवरपूल के सामने, भाई उससे नहीं होने वाला है ये। इनफैक्ट वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोल रहा है, मेरी बहुत तारीफ की प्रेसिडेंट ने कि मैंने पेप को मजबूर कर दिया इतना डिफेंसिव खेलने में। दे आर सेलिब्रेटिंग अ ड्रॉ। पता नहीं यार, ये 2 गेम्स थे कि आपको अगर जीतना है टाइटल तो अपने राइवल्स को हराओ ना यार। तुम नहीं होगा मुझसे लगता है इससे। आई थिंक वी हैव टू गो बैक टू यू, क्योंकि स्पोक अबाउट मेंटालिटी। देखो यार, लास्ट सीजन हमने सब देखा, गैब्रियल, हालैंड सब तशन हुए थे, बट बात सही छेड़ी है कि मेंटालिटी, हाउ कैन यू सेलिब्रेट दैट ड्रॉ एट होम व्हेन यू शुड गो एंड विन? ट्राई टू गो फॉर दैट गोल। नहीं, आई थिंक मैं तो आर्सेनल और सिटी वाले गेम पे ज़्यादा मैं नहीं बात करा, क्योंकि आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन। तो मेरे मुंह से मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता था। एंड यही सेम फिक्चर लास्ट सीजन वी लॉस्ट 5-1 man, that was one of the most brutal games to watch। इतने गोल मैंने कभी पेप गार्डियोला के अंदर नहीं खाते हुए देखा अपने आप को। But having said that, just coming back on the question, I feel नहीं, I think Arteta is not getting sacked. I think he at least will be having 2 more seasons like this and the other season, even if he doesn't win this season as well. I think Arsenal is definitely winning something, चाहे वो Carabao Cup हो, FA Cup हो। That will be enough cup competition। I think so, that will be enough, but एक कुछ जीतेंगे तो आई थिंक स्टार्ट कहीं से तो करना पड़ेगा।
लिवरपूल का कॉन्फिडेंस नहीं है। आई थिंक विनिंग मतलब विनिंग से ये हो रहा है कि जीतने के बाद उनका एक अलग ही ये हो गया है कि अभी एवरी मैच में हम 90th मिनट में भी गोल मार के जीत सकते हैं। आई थिंक विनिंग मैटर्स हम Yeah. और पिछले Trophies season हम लोग matter, see. कितना हम लोग हर शो में हम लोग ने बोला है कि आर्सेनल नीडेड ए स्ट्राइकर, अब दे दिया स्ट्राइकर यार, तुम अब उसको सर्विस दो। एजे को क्यों नहीं स्टार्ट किया उस गेम में? मतलब बहुत सारे क्वेश्चनेबल टैक्टिक्स है आर्टेटा के। एंड वन मोर पॉइंट ऑन दैट आई फील इज कि जो प्लेयर्स भी इस समय अगर आप आर्सेनल की टीम में देखो, दे आर ऑल आर्टेटा ने ही उनको बिल्ड करा है ओवर द 5 years। एंड योकेरेस भी अगर आया तो वो एवरीवनस कमिंग टू द आर्टेटास प्रोजेक्ट, मतलब आर्सेनल का प्रोजेक्ट है, आर्टेटास प्रोजेक्ट इज आर्सेनल प्रोजेक्ट, बट आर्टेटा इज बिल्ट ऑल ऑफ दैट इन द लास्ट 4-5 years। सो मेरे हिसाब से लाइक जितना भी उन्होंने, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग यू नो, आप डाउनग्रेड ना करो, प्रोग्रेस जितना होगा वो तो आपके लिए आपको लेना पड़ेगा उस चीज़ को। बट अगर आप आर्टेटा को हटा भी रहे हो सिस्टम से तो आप लेकर किसको आओगे? फिर आपका वापस 2 सीजन नए यूनाइटेड वाली प्रॉब्लम्स, यू डोंट वांट टू हैव यूनाइटेड वाली प्रॉब्लम्स कि भाई प्लेयर्स खराब है तो मैनेजर सैक तो प्लेयर्स नहीं चल सकते। तो आई डोंट थिंक सो आर्टेटा इज गोइंग एनीवेयर। ही इज बिल्ट अ, I think stability is much more important than downgrading yourself. The risk that Arsenal run is कि मतलब अगर इस बार भी नहीं जीते ना तो your Salibas, your Rayas, they start to get itchy fingers कि यार इतने साल से हैं, कुछ जीत नहीं रहे हैं, what is happening, कुछ कोई और क्लब है क्या? वो मॉडर्न फुटबॉल में इट इज अ मतलब यहाँ पे तो जीत के भी प्लेयर्स चले जाते हैं। Saliba तो already is sniffing for a Real Madrid contract at this point. Fair, yeah, 100%। तो ये सीजन प्रीमियर लीग की 6 टीम खेल रही है यूसीएल में, राइट? बहुत ही सालों से एक डिबेट चालू था कि ला लीगा बेटर है, प्रीमियर लीग बेटर है। अब ला लीगा का टेबल देखो यहाँ पे, एथलेटिको मैड्रिड आर प्लेइंग रियल मैड्रिड दिस वीकेंड। एथलेटिको मैड्रिड और सिमियोन का पूरा सा एक अलग ही नैरेटिव चालू है, राइट? क्योंकि सिमियोन को बहुत साल हो गए, उसका एक पूरा स्क्वाड रिवैम्प चालू है यहाँ पे। Do you feel like La Liga is going to be able to compete? Look, they have a Madrid derby this coming weekend, right? But the pressure is on Simeone right now to succeed in the Champions League, to succeed in the league. क्योंकि आप देखो PL कहाँ पे जा रही है, 6, 7, 8 टीम है, and La Liga is still at 4 with Villarreal this season technically. यार आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट एथलेटिको मैड्रिड स्पेसिफिकली ना, अगेन एथलेटिको मैड्रिड का अगर आप इस साल का रिक्रूटमेंट देखोगे तो जैसे प्लेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, एलेक्स बायना, जॉनी कार्डोसो, आपके जितने अलग अलग टाइप के प्लेयर्स हैं, एथलेटिको इज ऑल्सो मूविंग टू अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ फुटबॉल। बॉल रिटेंशन एथलेटिको का इतना इंप्रूव हुआ है, बॉल प्लेइंग प्लेयर्स लेके आए हैं वो लोग। एंड इवन लास्ट जो मैच था एथलेटिको का कल का, उसमें दे मिस्ड 7 बिग चांसेस। तो एथलेटिको का भी एक स्टाइल में चेंज हो रहा है। आई थिंक when people talk about Simeone ना, प्रॉब्लम यह है कि he is unfortunately compared to Real Madrid and Barcelona, which are the मतलब वो बहुत ज़्यादा गैप है। और see, La Liga has always been a duopoly। जहाँ तक चैम्पियंस लीग की बात है, यानी I think Atletico Madrid, again, too early to judge, I think they will improve as the season goes on. People are not talking about the amount of injuries Atletico Madrid have. बहुत हम लोग बात करते हैं लिवरपूल की इंजरीज, चेल्सी की इंजरीज, मैन यूनाइटेड, मैन सिटी, सबकी इंजरीज की हम बहुत बात करते हैं। एथलेटिको हैव अ लॉट ऑफ इंजरीज एंड सिमियोने अगेन, अगर आप टॉप लेवल व्यू देखोगे ना, जो एथलेटिको मैड्रिड यूज्ड टू बी अ प्रॉपर जोक, तो एथलेटिको मैड्रिड में सिमियोने ने जो काम किया दैट इज वेरी गुड। बट ओके, कमिंग बैक टू दिस कॉन्टेक्स्ट, yeah, I mean, there's been one Champions League game, man. I think he will improve for sure. इंजरी से प्लेयर्स वापस आएंगे। सिमियोने इज अ वेरी रेजिलिएंट मैनेजर। तो आपको मतलब जो आप बोल रहे थे हम लोग पेप के बारे में कि किसी भी कॉस्ट पे गेम जीतना आता है, तो सिमियोने ऑल्सो टू नॉट एट दैट लेवल बट ही डज विन नो मैटर व्हाट। बट वो पैशन जो निकलता है, जो लिवरपूल के सामने निकला, राइट, जो रेड कार्ड मिला उसको, डू यू फील समटाइम्स कि थोड़ा प्रैग्मेटिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू ट्राई टू यू आर कंपीटिंग विद रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना वीक इन वीक आउट? बट सिमियोने से आप वो निकाल दोगे तो फिर सिमियोने ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। If Luis Suarez started behaving like Kun Aguero, तो वो नहीं रहेगा। मतलब that is see, मतलब विराट कोहली को आप रोहित शर्मा बना दोगे तो फिर वो समझ ही नहीं आएगा ना यार। सिमियोने is Simeone because he is that। वो बनते ही वो mentality, वेन रूनी भी कोई अच्छा ये नहीं था, लाइक रोल मॉडल नहीं था, उसने बहुत गलतियां की है। आई थिंक कुछ प्लेयर्स वो उनको वही ड्राइव करता है। So you're asking कि like Simeone will get sacked or what? No, should Simeone be sacked, और आपको लगता है कि he is the right man in charge to push these two heavyweights above them to win a league?
आई थिंक पहली चीज़ तो मेरे को लगता नहीं अभी और कोई कैंडिडेट है टू मैनेज फिलिपे लुइस आई नो लाइक ब्राज़ील में है ना अभी वो शायद Flamengo हाँ he's being groomed to he's become been groomed to become he's supposed to I think take on if Simeone goes if is a big question I don't see any other प्रॉपर कंटेंडर की उस चीज़ में एंड इट्स द सेम सिचुएशन विद आई थिंक जो मैं आर्टेटा के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला कि अगर आप टेबल देखो इट्स वेरी हार्ड इन ला लीगा टू सस्टेन यू नो गेट टॉप 4 एंड सिमियोने हैज़ डन दैट ओवर ईयर्स. एक और एग्जाम्पल और पैरेलल मैं ड्रॉ करता हूँ सिंस वी स्पोक अबाउट आर्टेटा. वेंगर टॉप 4 फॉर वेंगर टॉप 4 वाज लाइक दिस. We all have seen the Barclays era. We've never seen Arsenal dropping below top 4 ever. मतलब इन जब भी हमने देखा. It's the same situation for Simeone in Atletico. Even if you're trying to replace, are you trying to compete with Barcelona and Real Madrid? Then who's the candidate? Tell me a name. लास्ट 10 साल के UCL विनर्स और लास्ट 10 साल के यूरोपा विनर्स आप देख लो, ठीक है. अभी लग रहा है कि प्रीमियर लीग टीम्स धीरे धीरे क्रीप इन करके डोमिनेट कर रही है. हमने देखा था यहाँ पे रियल मैड्रिड 5 जीती है, सिटी, चेल्सी, बायर्न म्यूनिक, PSG ने तो फाइनली अपना हाथ छुआ वो सिल्वरवेयर को. और वापस से आप यूरोपा लीग को भी देखोगे यहाँ पे तो देयर वाज दिस डोमिनेशन बाय सेविया. यूनाइटेड ऑब्वियसली 2 फाइनल हारी है और 1 जीती है यहाँ पे. बट देन यू सी विलारियल अगेन ओवर देयर, यू सी लाइक आई सेड टॉटनहम हैज वन द लास्ट वन. While English teams are spending, English teams try करिए compete करना, Spanish teams ने अब तक अपना बस वो बोलते हैं कहते हैं foot in the door. बट लग रहा नहीं है कि अभी जो प्रीमियर लीग टीम्स का डोमिनेशन है ये साल स्पेशली. फॉर एग्जाम्पल why can't you see ऑल प्रीमियर लीग फाइनल दिस ईयर? मोर देन एवर ये साल लगता है ना प्रणय भाई. No, I think 6 टीम्स UCL में. सी बात ये हो जाती है ना, ये चैम्पियंस लीग में अगर आप बात कर रहे हो कि अगर आप रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को हटा दो, ठीक है, तो लुक एट ला लीगा, इट्स नथिंग ऑलमोस्ट. बट प्रीमियर लीग में आई वुड स्टिल से देर आर मल्टीपल क्लब्स हु हैव वन द चैम्पियंस लीग. तो वो अगेन अब इस पे डिबेट हो जाएगी कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना वाले वो दोनों अपना हैंड जॉइन करके बोलेंगे अरे नहीं देखो हमने तो सबसे ज़्यादा टाइटल जीते. उसमें से एक ही का ही यू नो वो लेब्रॉन जेम्स और वाला जो स्टैट आ जाता है जिसमें 100 पॉइंट स्कोर हुए, एक ने 80 करे, एक ने 20 करे. तो उस चीज़ की अगर हम बात ना करें तो डिफरेंशिएशन काफ़ी ज़्यादा है. चेल्सी हैज़ ऑल्सो वन, सिटी हैज़ ऑल्सो वन, यू नो लिवरपूल, सब मतलब प्रीमियर लीग क्लब्स ओवरऑल हैव वन अ लॉट ऑफ इट. बट हाँ, इट्स ऑल अबाउट एंड में जाके क्या होता है ना एनी कि एक क्लब जैसे चाहे वो बार्सिलोना हो, चाहे वो रियल मैड्रिड हो, कोई भी जैसे सिटी हो, इट्स ओनली गोना बी वन क्लब दैट्स गोना बी द बेस्ट एंड दैट विल विन इट. तो आपका ये डिपेंड नहीं करता कि एक जगह से कितने सारे क्लब्स आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, डजंट मैटर. इट्स ऑल अबाउट दैट वन क्लब बीइंग द बेस्ट इन दैट सीजन एंड दैट विल विन इट. सो इट डजंट मैटर कि स्पेन से 3 क्लब आए, प्रीमियर लीग से 6 क्लब आए. पार्टिसिपेशन डजंट, आधे तो हम लोग आपस में खेल के एक दूसरे को नॉकआउट कर देंगे. क्वार्टर फाइनल में जाते जाते सबका एक ही बचेगा. PSG के अगेंस्ट 3 आए थे, तीनों को एलिमिनेट कर दिया. भाई that was good यार. तो वो वही होने वाला है चैंपियंस लीग में. सो या आई थिंक दैट काइंड ऑफ आंसर्स योर यू नो क्वेश्चन. मेरे को ऐसा लगता है कि डजंट रियली मैटर कि कौन सी टीम दैट डिबेट में अगर आप UCL को लेके आ रहे हो तो. कि हम चैम्पियंस लीग की बात करते हैं ना कि यहाँ से 6 टीम है, यहाँ से 2 टीम है, बट आई थिंक मैड्रिड हैज़ अ डिफरेंट मेंटलिटी व्हेन इट कम्स टू द चैम्पियंस लीग. हम नहीं देखेंगे कि मैड्रिड सिटी से डोमिनेट करके पूरा अपना बॉल रखेंगे. दे नो द मोमेंट कि हाँ ये है मेरे पास, ठीक है 5 मिनट है, आई डोंट केयर, मैं 2 गोल निकालूंगा. तो आई फील ये मैं सोचता हूँ कि चैम्पियंस लीग इज़ मोर अबाउट द मोमेंट्स रादर देन, इसलिए वी सी मैड्रिड गेटिंग. यार जब से बंद वाला स्टेडियम बना है तुम लोग तो प्रेशर कुकर से कुकी हो रहे हो उस में, तो मैं ना ही बोले. एक सीजन था, ठीक है. बिफोर वी गो टू आवर लास्ट सेगमेंट, प्लीज लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो. नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना टू गेम ऑन FC और कमेंट्स में बोलना कि आपको नेक्स्ट टाइम किसको देखना है, क्या टॉपिक डिस्कस करना है. और एक नया फीचर है यहाँ पे कॉल हाइप, तो प्लीज हाइप दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड इट. अभी आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट पे, द राइवलरी फेस ऑफ बिटवीन द क्रिएटर्स एंड द फैंस. और लास्ट टाइम बाय द वे हमारे क्रिएटर्स जीत गए थे, द फैंस weren't able to compete. सबको लगता है हम आके सब आंसर करेंगे. भाई दर्शन तो दिखाया, फिर हुआ कुछ नहीं भाई. प्रेशर इज ऑन योर. अभी रेडी? Let's go. नहीं, प्रेशर हमारे पर है. हम मेरे को और निधि को कुछ याद नहीं रहता. अभी आपको लगता है कि हाउ रूबन अमोरिम फील दिस, मैंने इनसे चोरी किया. बट चलो गाइस, अभी रेडी? अभी रेडी? वी आर स्टार्टिंग विद द क्रिएटर्स फर्स्ट. ओके, लेट्स गो. कीपिंग स्कोर. आर वी गुड? या चलो लेट्स गो. ऑलराइट. या
गैरेथ बैरी के पास रिकॉर्ड है फॉर द मोस्ट प्रीमियर लीग अपीयरेंसेस एंड वन मोर रिकॉर्ड. And one more record. Most aged or something like no? नहीं I think नहीं passing नहीं it's out. Creators currently are on 0. Moving on to the fans, the answer is most number of yellow cards as well. It makes sense ना भाई, defensive midfielder है वो. It makes sense, right? Okay. All right, moving on to our fans. Let's go. Who is the only goalkeeper to win the Ballon d'Or? Lev Yashin. Yes, correct answer. Well done, fans. Ashan hai. Fans are 1, creators are 0, guys. Let's go. Chalo, Nidhi bhai, on to you quickly. Which outfield player appeared in the Champions League final in 3 different decades? Clarence Seedorf. Wrong answer. Maldini. Oh, right. Ooh, creators are on 0, guys. How many English teams have won the UCL? 7. Actually, आपका आंसर है ना गलत है. Sorry, you are wrong. The score is still 0 and fans are on 1 point. All right, moving on to Sunil quickly. What was the name of the first FIFA World Cup trophy? आंसर नहीं मुझे पता होगा यार. मैं बुड्ढा हूँ मगर नहीं. इतना बुड्ढा भी नहीं हूँ. आपको -2 हो जाएगा. The correct answer is the Jules Rimet Trophy. Back to the fans quickly. Which player has the longest gap between 2 UCL hat-tricks? नहीं? Michael Owen, guys. Michael Owen. Currently round 1 done. Fans are on 1. Creators are on 0. All right, starting round 2 with Pranay bhai again. Let's go. Are you ready to get into the leaderboard? Yeah, let's go. Let's go. Bye, let's go. Youngest player to score a hat-trick in the Champions League. Youngest player. हाँ. Anyway, the correct answer is Rahul. वेन रूनी नहीं चाहिए. Wayne Rooney, youngest on debut. All right, on to the fans. Okay, round 2. Let's go. Which 2 players have won FIFA World Cups as both captain and manager? Captain and manager. Player and manager. Let's say, see, I'll take a Zizou. नहीं, गलत जवाब. It's France Beckenbauer and Didier Deschamps. ये तो मुझे भी पता ही था बस बोलने की. हाँ, मुझे नहीं यही पूछा. पता था आपको. Currently the score is still 1. Fans and creators 0. Which club has won the most championship playoffs? Wow, that is Easy है. Playoff finals. West Brom. Crystal Palace, आपका nemesis. Let's go. Fans ready? Man United fan. Which team won the 2021 Copa America? अर्जेंटीना. अरे यार ये क्या है? कोपा अमेरिका 2 ही कंट्री जीतती है. 2 to the fans and 0 to the creators. आपको अब तक मजा आ रहा है तो please leave a like right now and subscribe. Alright, let's go. ठीक है, सुनील, on to you. ये गुस्सा होने वाला है 100%. Quickest hat trick in the Champions League कैसा आदमी है भाई तू? ever. Close, come on. मोहम्मद साला. Wow, what a guess मारा भाई. अरे भाई अरे हम भाई. जीत गए. भाई ये मैं. Creators are on 1, fans are on 2. Are you ready? All right, let's go. Who was the first team to ever win the UEFA Cup or what is called right now is the Europa Trophy, right? The Europa League. Prompt मत करो कोई भी. Take a guess. I want to take a guess. Man United. नहीं यार, no, bad. Spurs. Round 2 is done with the creators and with the fans. The current score is 2 to the fans and 1 to the creators. Fans leading, chalo. No pressure. Focus. Okay. Which club surprised PSG to the League 1 title in the year 2020-2021? Pranay, don't screw this up. 2020-2021. Don't screw this up. एक सेकंड बहुत प्रेशर डाल रहा है अपना ही. एक सेकंड रुक जाओ यार. 3, 2, 1. One guess right now. Right now. Lil. Sorry, Lil is the right answer. I didn't knew it. कोई guess तो मेरे को लगा UCL के बारे में बात कर रहे हो तो मेरे दिमाग में ही था. Kevin Keegan won the Ballon d'Or twice while playing for which German team? Oh God. Ani मैं मारूंगा. मैं देख भी रहा हूँ उधर. Bayern Munich.
No, wrong answer. Hamburg. Ooh. इक्वल करा दे चलो भाई कम ऑन निधि। निधि भाई, you can do ठीक है. it. How many teams have ever won the Premier League? एक सेकंड Just number. I don't need the names. काउंट तो Count करेगा ना, यार, काउंट तो pressure करेगा। भाई, ना ना भाई काउंट करने दो. Process में अटका रहा हूँ. सिटी आर्सेनल न्यूकासल ब्लैकबर्न 6 Wrong. Blackburn wrong. भाई मेरे को अब फील हो रहा है केबीसी में लोगों की कैसे वो हॉट सीट में गरम हो रही है. भाई वो पूछेंगे ना बैलेंट और कौन जीता वो भी नहीं बता पाऊंगा मैं हॉट सीट पे. 7 करोड़. इतनी गर्म लगती है भाई. वो भी सामने अमिताभ बच्चन बैठा हो। अमिताभ बच्चन बैठा हो सामने क्वेश्चन पूछ All रहा right. Currently, the creators are still only on 1 point. Equal हो सकता And है the अभी। fans are on 2. Let's go. Are we ready? No pressure. No pressure. Don't succumb. ठीक है? Arsenal मत बन जाना ऐसे. All right. Most expensive African football player of all time. हाँ. ओसीमैन. नहीं. Right answer is Nicholas Pepe and the fans are still on 2 feeling the pressure boss. क्यों चार्ज दे रहे हो इनको क्या है? Why you forgot Arsenal here also? उम्र का लिहाज कर रहे हैं हमारे। अच्छा सॉरी सुनील जी on to सुनील जी ना अभी on to सुनील जी. What is Juventus's nickname? अबे यार अरे यार ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? सुनील भाई मैं 3, 2, 1 भाई मारो 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 दी ओल्ड लेडी ओल्ड लेडी हाँ यार ट्यूरिन वगैरह। Alright, score is still currently 1 to the content creator. अब कमेंट में मुझे दिख रहा है बोलेंगे ओल्ड अंकल को ओल्ड लेडी नहीं बचती। नाइस जोक यार, नाइस जोक। I wish I could give you. Lionel Messi ने as a youth किस टीम के लिए खेला था? अबे यार ये मतलब नेवेल्स ओल्ड बॉयज। ये लास्ट राउंड है विद द क्रिएटर्स करंटली डाउन 1-3 टू द फैंस यार अगेन क्लैप यार गुड जॉब आर यू रेडी डन. ठीक है इजी क्वेश्चन भगवान के लिए. डेविड बेकहम ने इंग्लिश फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेला था राइट हाँ ट्रू. व्हिच वाज द अदर टीम भाई Which was the other team? भाई हम आंसर एट कर दैट सकते हैं। पॉइंट कैन वी आंसर कैन वी आंसर प्लीज यार इतना तो दे दो हमको। All right. I have been told by my room that if I don't pass, I will be replaced right now. So please, we're passing one on. बोलो बोलो। प्रेस्टन नॉर्थ एंड Come on. और 2 क्वेश्चन बाकी है क्रिएटर्स के लिए और 2 क्वेश्चन बाकी है फैंस के लिए. Score is 3-2. All right. Who has the most Premier League assist record? Frank Lampard. Wrong. Ryan Giggs. No. All right. Nidhi bhai. Mo Salah and Sadio Mane tied for the Golden Boot in 2019 along with one more player. सॉन ह्यूंगमिन Wrong team from London. The answer is Aubameyang. Oh no! इतना confidence से गलत जवाब दे दिया. ठीक है, okay. Meet, are you ready? Which Frenchman was the first foreign player to win the PFA Player of the Year award? Easy. आई हैव नो आइडिया मतलब कोई अबे guess तो मत. Guess मत. फॉरेन प्लेयर इन थियोरी ऑनरी. Oh, I understand why you went for that, but Eric the King Cantona was. Sunil, you can tie this right now. नहीं होगा All right, भाई. last question, Sunil. ठीक है? Premier League Manager of the Month awards: Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Pep Guardiola. Fourth नाम किसका आता है यहाँ पे? जोसे मोरिन्यो। Wrong! David Moyes, the other United manager. The fans have won. ताली मारो. Creators,
वो ड्रॉगबा वाला रिएक्शन याद आ रहा है. इट्स अ डिसग्रेस गाइस. इट्स अ आपको डिसग्रेस. एक पास भी मिला था फिर भी नहीं जीत पाया यार. ये रिगिंग किया हमने यार. शी घर बैठ के हमने जो- किया रिगिंग. जो घर बैठ के सोच रहे हैं ना बहुत आसान है, आओ बैठो इधर, फिर कुछ भाई. याद नहीं आता बैठने के बाद. उस पे आते हैं. दैट वॉज अ ग्रेट एपिसोड गाइस. बहुत मजा आया यहाँ पे. एंड लाइक सुनील भाई सर, अगर जो आपको घर पे बैठ के लगता है तो ये आसान है. गिव अस इन योर कमेंट्स योर प्रेडिक्शंस. Arteta should get sacked. Pep will go trophyless 2 years in a row. या 2 बार लीग नहीं जीता है, वो रिकॉर्ड है राइट उसका. अगर जो Amorim will last till December, what panelist you want to see? But mainly subscribe to Game On FC. Leave a like on this video, and we'll see you in episode 3. Until then, keep watching and subscribe to Game On FC.